आज दोस्तों हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नया टॉपिक अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि क्लास 10th के लिए हमारा अभी का फर्स्ट टॉपिक है। जैसे कि वीडियो आएगी उस सीक्वेंस में। वैसे तो हमने कई सारे और भी टॉपिक पढ़ा रखे इससे पहले, तो उसकी भी हम वीडियोज़ आपको देते रहेंगे धीरे धीरे। तो फिलहाल जो ये चैप्टर है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन। पहले सिलेबस के बारे में हम लोग थोड़ी जानकारी ले लेते हैं और फिर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लस लीनियर इक्वेशन, ये दो टॉपिक मिला करके दोस्तों 18 नंबर के पेपर में आते हैं 18 मार्क्स के यूपी बोर्ड में। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर होगा, ठीक है ना। तो ये 18 मार्क्स के आते हैं, जिसमें कि सबसे ज़्यादा वेटेज इन्हीं दोनों टॉपिक का है। लगभग अगर हम इक्वली डिवाइड करें तो ये मान के चलते हैं 9 मार्क्स के आते हैं, ठीक है ना। तो अभी हमने लीनियर कंप्लीट किया है, क्वाड्रेटिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका आपको वीडियो मिलेगा। लीनियर का भी वीडियो मिल जाएगा, और भी जो अभी नए टॉपिक पढ़ाएंगे उन सबके भी वीडियो आपको बारी बारी से मिलते रहेंगे। तो बिना किसी बात के स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि है क्लास 10th में मैथ्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें ये जानकारी चाहिए कि आखिरकार हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ना क्या है। बात समझ गए? और क्या क्या हमारे सिलेबस में आएगा, क्या क्या नहीं आएगा। तो देखो, क्योंकि किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। बात समझ आए कि नहीं? तो सबसे पहले ये जानकारी ले लें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, क्वेश्चन के टाइप क्या है, और उनको हम सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि व्हाट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? तो बेटा, कोई भी इक्वेशन अगर इस फॉर्म में दी हो, ax² + bx + c डज नॉट इक्वल टू 0, जिसमें कि a डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। a कभी भी 0 नहीं होगा। अगर हमारा a 0 हो जाएगा तो x² का कोफिशिएंट अगर 0 हो जाएगा तो x² 0 हो जाएगा, और अगर x² 0 हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इसका मतलब बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक की, तो क्वाड्रेटिक का मतलब ही यही होता है कि जिसकी डिग्री क्या हो, x की डिग्री 2 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? डिग्री जो है x की कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए, तो वो क्वाड्रेटिक हो जाता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जैसे कि हम बात करते थे लीनियर, तो उसमें x की डिग्री 1 होगी। हमें कहीं भी सवाल में x की डिग्री 2 के से कम नहीं मिलेगा। अगर 2 से कम मिल रहा है तो इसका मतलब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्लियर है बात यहाँ तक का? तो हमें सबसे पहले इस फॉर्म को ध्यान से देखना है, और कोई भी इक्वेशन हो उससे कंपेयर करा लेना। अगर ax² + bx + c की फॉर्म बना रहा है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, अदरवाइज वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। सबको क्लियर है? अगर इतना क्लियर है तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारी जर्नल फॉर्म है। क्या है? जर्नल फॉर्म, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जिसमें a कभी भी 0 नहीं हो सकता। हाँ, b = 0 हो सकता है और c = भी 0 हो सकता है। क्लियर है? एक बात बताएं, अगर x² = 0 लिखा हुआ है तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बात समझ गया कि नहीं समझ गया? क्यों? क्योंकि यहाँ b और c दोनों 0 हो गए, तो सिर्फ x² आ गया। a की वैल्यू मान लो अगर ax² लिख लेंगे तब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये मन से निकाल दो कि a कभी 0 नहीं होगा, लेकिन b और c 0 हो सकता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बात? ये बात अपने मन में दिमाग में रखना, पहली चीज़। तो अभी तुम लोगों को हम मान लो जर्नल से एक आध वैल्यूज़ ऐसे दे देते हैं टेम्परेरी में, तुम लोग बता सकते हो कि क्या ये क्वाड्रेटिक है। मान लो हम देते हैं 3x² + 2x + 3 = 0, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी, ठीक है ना। ऐसे बोल दें 5x² + 7x + 3 = 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। अगर हम ये बोल दें कि इस तरीके से बोल दें x + 7 का होल स्क्वायर, तो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जैसे इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो x² + 49 + 2x = 0। देखो इसकी डिग्री कितनी है? 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। क्लियर है बात? तो सबसे पहले हमने ये सीखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानेंगे कैसे। अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानना आ गया है, समझ में आ गया, तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात तो हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानने की। अब बात करते हैं कि कितने टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो बेटा, इतने जितने हम लिखवा देंगे, इसके टाइप से बाहर क्वेश्चन एक भी नहीं आएगा। ये मेरी गारंटी है, 5000% की गारंटी है। सबसे पहला टाइप वो है क्वेश्चन का, जिसमें कि आएगा तुम्हारा फैक्टर करना। क्या आएगा? फैक्टर करना। लिख लो, एकदम राम वाला चीज़ है फैक्टर, है ना। तो फैक्टर के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें कि फैक्टराइजेशन जैसे कि है तुम्हारे में। तो 2 तरीके से फैक्टर करना है तुमको, समझ है ना। हालांकि 3 तरीके का भी है, तीनों तरीके सिखा देते हैं लगे हाथ।
तीन तरीके का फैक्टर है। नंबर फर्स्ट नॉर्मल, जैसे कि तुमने पढ़ा होगा ना फैक्टराइजेशन मेथड, क्लास 8 में पढ़ते थे स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म्स, उसी तरीके से है ये। तो इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है ना। एक आता है फैक्टराइजेशन मेथड। नंबर सेकंड आएगा तुम्हारा श्रीधराचार्य फॉर्मूला, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। धराचार्य फॉर्मूला क्या होता है? माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a इज इक्वल टू x। ये होता है धराचार्य फॉर्मूला। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये श्रीधराचार्य फॉर्मूला। नंबर 3 कंप्लीट स्क्वायरिंग। अभी यहाँ पर हम इस बात को भूल जाएं कि हमारे से कुछ चीज़ें हट गई हैं या कुछ चीज़ें हमारे में हैं। जैसे कई लोग कहेंगे कुछ चीज़ें इसमें रिमूव है, हम इस बात को 2 मिनट के लिए भूल जाते हैं। हम सीख सब लेते हैं, पर जो चीज़ें होंगी तो सिर्फ सवाल उन्हीं के लगाएंगे। बात समझ या नहीं समझ गए? सीख पूरा चैप्टर लेते हैं, पर जो चीज़ें हमारे सिलेबस होंगी हम सवाल उनके लगा लेंगे। लेकिन सीखना ज़रूरी है, क्योंकि यही कंप्लीट स्क्वायरिंग तुम्हारी इस्तेमाल होती है क्लास 12th में इंट्रीग्रेशन के एक चैप्टर में। पूरी एक्सरसाइज है इस पर। तो वहाँ बच्चा नहीं सीख के जाता है यहाँ से, तो वहाँ उसको करता है डिस्टर्बेंस, दिक्कत आती है। बात समझ आ रहा? तो बेटा ये 3 तरीके से हम लोग क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ क्या आएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में? फैक्टर करना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सबसे पहली चीज़ आएगी फैक्टर करना। क्लियर है? तो अगर हमें फैक्टर करना आता रहेगा तो हम अपना पहला पड़ाव पार कर सकते हैं, यानी कि हम पहले सवाल लगा सकते हैं, ये मान के चलो, ठीक है ना। दूसरा नंबर पे आएगा, ये तो फर्स्ट नंबर पे है। जो दूसरे नंबर के क्वेश्चन आएंगे उसमें आएगा नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन, जिसमें नेचर ऑफ रूट्स निकालेंगे, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन से, जिसमें कि हम लोग निकालेंगे कि d की वैल्यू क्या होगी, d से इंट्रोड्यूस करेंगे। d मतलब डिस्क्रिमिनेशन, इससे इंट्रोड्यूस होंगे। यहाँ पर क्या होता है? d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac कहाँ से आता है? यहाँ से आता है। कहीं कहीं तुमने बुक में ये भी लिखा देखा होगा, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a। कहीं कहीं बुक में तुमने ये भी लिखा देखा होगा, ठीक है ना। तो कहीं से तुम्हारा आएगा d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन। बात समझ आ रहा? तो डिस्क्रिमिनेशन में इसमें d की नेचर ऑफ रूट्स बताएगा d हमको। कैसे बताएगा? अगर d 0 से छोटा होगा, यानी कि इसका सॉल्यूशन अगर 0 से, मतलब अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी है, अगर इसका सॉल्यूशन 1 2 3 4 या पॉजिटिव कोई भी नंबर आता है, इसका मतलब कि 0 से बड़ा है अगर पॉजिटिव में है तो अगर d 0 से बड़ा है तो रूट्स क्या होते हैं? बोलो, रियल होते हैं। वेरी गुड। तब रूट्स होते हैं रियल रूट्स। क्लियर है? अगर d इक्वल है 0 के तो रूट्स क्या हो जाएंगे? रियल एंड इक्वल हो जाएंगे। और अगर d छोटा है 0 से तो क्या हो जाएंगे रूट्स? रियल नहीं, नो रियल रूट्स होंगे, नो रियल रूट्स, यानी कि इमेजिनरी रूट्स हो जाएंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो d अगर छोटा है तो d हो गया रियल रूट्स, d इज इक्वल टू 0 तो रियल एंड इक्वल, और d से मतलब 0 से भी छोटा है d, यानी कि नेगेटिव में आ गया तो इमेजिनरी रूट्स हो जाएंगे। क्लियर है? सबसे बड़ी बात तुमको एक चीज़ और बता दें हम, सॉरी शक्तिमान, एक चीज़ और बता दें, कोई भी रूट के अंदर अगर वैल्यू आती है ना माइनस में, नेगेटिव वैल्यू होती है ना रूट में, तो वो इमेजिनरी होती है, ये भी याद रखना, ठीक है ना। क्योंकि रूट के अंदर कभी भी माइनस में वैल्यू नहीं मिलेगी तुमको, पूरी मैथ में नहीं मिलेगी। अगर मिल रही है तो इसका मतलब वो इमेजिनरी है, तो वो तो बेसिक है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये बात फिक्स है कि नहीं है? तो अभी हम लोगों ने नेचर ऑफ रूट्स भी पढ़ लिया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो हमने 2 तरीके के क्वेश्चन कवर करे। अभी हमने क्वेश्चन नहीं कवर करे, हम तुमको सिर्फ इतना, अभी तो इंट्रोडक्शन है ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है। ये सिर्फ इसलिए है कि तुमको पढ़ना क्या है, जो पढ़ना है पहले वो समझ लो कि हमें ये पढ़ना है, तभी तो कर पाओगे खेल अच्छे से। तो यही नहीं पता रहेगा हमको पढ़ना क्या है, हम पढ़ाते चले जा रहे हैं। कई बच्चे ऐसे बैठे रहते हैं कि सर अब क्या आएगा, अब क्या आएगा, अब क्या कर रहे हैं, जादू चल रहा है क्या? नहीं, समझो पहले फैक्टर निकालना है। फैक्टर निकालने के हमारे पास 3 तरीके हैं, मैं तीनों तुमको सिखाऊंगा, तुमको तीनों आने चाहिए। तुम तीनों से सवाल लगाओ, कम से कम 20-20 सवाल लगा डालो, तीनों से 60 सवाल लग गया, फैक्टर आ गया। कैसे नहीं आएगी यार? कोई चीज़ 20 सवाल बैठ के सामने लगवाएंगे, कैसे नहीं आएगी? कैसे नहीं आएगी भाई? 20 सवाल बैठ के लगाओ, कैसे नहीं आएगी? आएगी यार। फैक्टर हो गया,
उसके बाद हमको क्या पढ़ना है, नेचर ऑफ रूट्स पढ़ने हैं। हम कह रहे हैं 10-10 सवाल लगा डालो नेचर ऑफ रूट्स के, कैसे नहीं आएगा नेचर ऑफ रूट्स? आएगा भाई, हर चीज़ मुमकिन है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुमकिन ना हो। 10 सवाल देंगे, 10 सवाल इसके, 10 सवाल इसके, 10 सवाल इसके, इसी में से आएगा, उसके बाहर से नहीं आ सकता है, ये मेरी गारंटी है। इसके बाद नेचर ऑफ रूट्स के बाद हम लोग क्या सीखेंगे, के की वैल्यू निकालना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? के की वैल्यू निकालने वाले क्वेश्चन। समझ गया नहीं समझ गया? के की वैल्यू निकालने वाले क्वेश्चन इसी में से आएंगे। अब हमको अगले में नेचर ऑफ रूट्स गिवन होगा और उससे के की वैल्यू पूछ रहा होगा। ये तो मान के चलो 50,000% फिक्स है कि ये सवाल आएगा पेपर में, के की वैल्यू वाला। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो नंबर 3 पे डालो, जिसमें कि हमको क्या आएगा सवाल में, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये मतलब कि 50,000% की गारंटी है कि ये वाला सवाल आएगा पेपर में, के की वैल्यू फाइंड करने वाला सवाल आएगा तो आएगा। ये मान लो 10,000%, 50 से बहुत ही जाओ, 1,00,000% जाओ, कह दिया। समझ नहीं समझ गया? अब इसमें कंडीशन देगी, कंडीशन तुमको गिवन होगी। गिवन क्या होगा? कंडीशन गिवन होगी। कंडीशन कैसे गिवन होगी? ये देखो, कंडीशन ऐसे गिवन होगी, रूट्स क्या हैं, रियल रूट्स होंगे या तो फिर रियल रूट्स होंगे या तो फिर रियल और इक्वल होंगे, रियल एंड इक्वल होंगे। देखो आने को तो नो रियल रूट से भी कुछ पूछा जा सकता है, लेकिन इसमें से प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि या तो रियल रूट, मतलब जो रूट्स हैं वो रियल होंगे या तो रियल और इक्वल वाले ही होंगे। लगभग सवाल इन्हीं दोनों से ही पूछे जाते हैं। मतलब 90%, 95% चांस है कि इन्हीं दोनों कंडीशन से सवाल आएगा। 5% चांस है कि तीसरी कंडीशन से कुछ घुमा करके तुमसे पूछ दे, तो वो बात अलग है। वरना 90% चांस है कि इन्हीं दोनों कंडीशन से सवाल आएगा जिसमें के की वैल्यू निकालने वाले क्वेश्चन आएंगे। क्लियर है? अब बात करते हैं, जब पहले हमने तो जितना पहले तुमको हमने बता दिया, पहले उसके बारे में आगे सिखा देते हैं, फिर आगे बात करते हैं। तो पहले आज के लिए हमने ये 3 चीज़ें सीखी हैं। आज हम सीखेंगे सिर्फ फैक्टर, आराम आराम सीखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम आराम, बिल्कुल मस्त, बिल्कुल हाथी वाली चाल चलो, धीरे धीरे। समझे कि नहीं समझे? फिर कल हम लोग सीखेंगे नेचर ऑफ रूट्स और के की वैल्यू वाले क्वेश्चन। तो 2 दिन में ये सब सीख लेंगे हम लोग। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? लगभग 3 दिन में हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 3 दिन से ज़्यादा हमारा कोई चैप्टर नहीं चलेगा। 3 वीडियो से ज़्यादा किसी चैप्टर की वीडियो नहीं आएंगे, क्योंकि 10th में ऐसा कुछ है ही नहीं जो 3 दिन से ज़्यादा चलाने लायक हो। क्लियर है? तो अगर तुमको ये सब रेडी रह गया हो, ये क्लियर हो, तो इसको हटाएं हम। अगर आपको कुछ नोट करना है तो आप इसको नोट कर सकते हैं। कुछ ऐसा आपको लग रहा है नोट करने वाला तो नोट कर लो। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो अभी अभी मैंने जैसे आपको सिखाया है, उन्हीं पे रिलेटेड ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो अभी अभी बात हमने आपको बताई थी, उसी पे रिलेटेड है। ठीक है ना? तो सवाल देखते हैं। लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स। ठीक है ना? तो हमको ये बताना है कि इनमें से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सबसे पहले तो हमने क्या था, पहचानते हैं कि है कि नहीं है। तो होने के लिए हमने तुमको क्या बताई थी, जर्नल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या होती थी, ax² + bx + c = 0। हम लोग इससे कंपेयर कराते थे, ठीक है? तो देखो x² है और उसके आगे कुछ कोफिशिएंट है, अगर नहीं है तो इसको मान लेते हैं 1। ठीक है ना? तो इसका मतलब x² का टर्म भी है। तो क्या bx का टर्म है, ओके है, कांस्टेंट है, ओके है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इसको चेक करते हैं। देखो यहाँ पे भी x² का टर्म है, x का टर्म है और कांस्टेंट है कि नहीं है? क्या इसको चेक करते हैं। देखो यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ x² है, तो यहाँ कहीं कांस्टेंट नहीं नजर आ रहा, और x के 2 टर्म नजर आ रहे हैं, एक ये नजर आ रहा है, एक ये नजर आ रहा है। तो एक काम करते हैं, पहले इन दोनों टर्म को सॉल्व करते हैं। तो इन दोनों टर्म को सॉल्व करेंगे तो नीचे लेंगे एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, अगर यहाँ 1 लगा दें और इसका एलसीएम ले लें इसे, तो ये वाला x और x यहाँ पर x² हो जाएगा, प्लस का 2 ऐसे ही रह जाएगा, = में x²। आ गई बात समझ में? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और बेटा ये वाले x को यहाँ अगर भेजते हैं तो जैसे ही भेजोगे तुरंत देखो क्या x² + 2 = x³ आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? और मैंने क्या सिखाया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्क्वायर होना चाहिए था, यहाँ क्यूब आ गई, ये क्यूबिक इक्वेशन बन गई दोस्त। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इसको हम लोग ऐसे क्रॉस कर देंगे कि नहीं है। क्लियर है? अगला वाला देखेंगे, फिर देखो x² x और फिर कांस्टेंट, तो अगली वाली फिर है। तो इसका मतलब सारी हैं, सिर्फ एक ये वाली जो इक्वेशन है ये नहीं है, बाकी सब है। क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर हो गया डाउट? वेरी गुड।
इसके बाद हम लोग बात करते हैं सॉल्व द इक्वेशन फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक। तो सॉल्व करना ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि सॉल्व करना है मतलब इसको हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। मैंने क्या किया था, सबसे पहले आएगा तुम्हारा पहचानना, तुमने पहचान लिया। उसके बाद सेकंड नंबर पे आएगा तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना, और सॉल्व करने के 3 मेथड थे। पहला था फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा था धाराचार फॉर्मूला, और तीसरा था कंप्लीट स्क्वायरिंग। क्लियर है। तो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं आज फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है ना। अब फिर सीखेंगे धाराचार फॉर्मूले से, और फिर सीखेंगे हम लोग कंप्लीट स्क्वायरिंग से भी, ठीक है ना। तीनों मेथड पूरे आएंगे समझ में। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ उठाते हैं, ये वाला। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इसको ना उठा के हम एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा उठाते हैं। पहले तीसरा उठाते हैं। वो तुम लोग सोचोगे ऐसा क्यों भाई, पहला क्यों नहीं उठा रहे, अभी बताते हैं। पहले तीसरा उठा लेते हैं फिर बताते हैं। पहले हम लोग ये वाला उठाते हैं, ठीक। सवाल है 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 6 इक्वल टू 0। क्लियर है। सवाल ये लिखा हुआ है बेटा, एक बात ध्यान देना, जो सवाल लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, तो इसको क्या करना है, सबसे पहले फैक्टराइजेशन कुछ नहीं आता, जिसको बिल्कुल नहीं आता फैक्टराइजेशन वो भी सीख जाएगा। बस 5 मिनट ध्यान से देखना, कुछ नहीं आता ना तुम सीख जाओगे 100%। सबसे पहले एक्स स्क्वायर के आगे देखो कुछ लिखा हुआ है, कुछ है, 2 है ना, कुछ भी हो, जो भी हो, ईमानदारी से जो भी हो उसका मल्टीप्लाई लास्ट वाले टर्म से करा देना। करा दिया ईमानदारी से, चुपचाप उसको कोने में ऐसे 2 मिनट के लिख लेना। 12 हो गया, लिख लिया। अब इसके बाद ये वाला साइन देखना, काहे का है, माइनस का है, तो इसका मतलब हमारे दिमाग में एक बात बच गई, हमें माइनस करना है, ठीक है ना। और उसके आगे कितना लिखा हुआ है, एक्स। एक्स के आगे कोई नंबर लिखा हुआ है 1, एक्स के आगे क्या लिखा हुआ 1, इनविजिबल 1। समझेगा नहीं समझ गए। तो इसका मतलब है कि 12 के ऐसे फैक्टर ढूंढो कि जिनको माइनस करने पर 1 आ जाए, क्योंकि साइन यहाँ माइनस का लगा। अगर यहाँ साइन प्लस का लगा होता तो प्लस करने पर जो नंबर यहाँ देता वो आता। आगे बात समझे, माइनस का लगा है तो माइनस करने पर जो नंबर यहाँ देगा वो आएगा। कुछ नहीं आता उसमें, इतना तो सोच सकते हो ना, इतना तो तुम्हारी थिंकिंग चल रही होगी ना कि इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करा के लिख दोगे ना। उसका ये साइन देख लेते हो ना, माइनस और प्लस पता है ना, माइनस का इसी से लगता है, प्लस का इसी से लगता है, ये तो पता है ना। बस फिर क्या दिक्कत है। अब फैक्टर कैसे करेगा 12 के, बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि हम लोग मान लो बिल्कुल नहीं आता, हम ये मान चल रहे हैं तुम 0 नील बटा सन्नाटा, कुछ भी नहीं आता, नए आके कक्षा 2 के बाद डायरेक्ट 10 में बैठ दो, ऐसा मान लें। पहाड़ा तो आता होगा ना 2 का, टेबल तो आता होगा ना 2 का, तो 2 से 12 को डिवाइड करोगे तो 6 आ जाएगा, कर दोगे। फिर 2 से करोगे तो 3 आ जाएगा, फिर 3 से करोगे तो 1 आ जाएगा। क्लियर है। अब इसके हम लोग जोड़े बना लें, तो देखो 2 2 कितना होता है 4, और 4 × 3 कितना होता है 12, और अगर 4 को माइनस कर दें 3 से तो कितना आता है 1। तो इसका मतलब मल्टीप्लाई करने पर कितना आया 12, और माइनस करने पर कितना आया 1। आया कि नहीं आया, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ये बात सबको क्लियर है। तो बेटा लिख दो, अब अगला स्टेप लिखो यहाँ से 2x स्क्वायर प्लस, ये साइन जैसे लगा तो वैसे ही, ब्रैकेट के अंदर 4 - 3x माइनस का 6 इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकते हो। देखो इस जगह पे 1 है ना, तो 1 को ये लिख सकते हैं ना, 1 बराबर कितना लिखा हुआ है, देखो यहाँ से ये 1 बराबर कितना दिया हुआ है 4 - 3 दिया हुआ है, तो ये 1 की जगह पर 4 - 3 रख दिया। क्लियर है। तो यहाँ से 2x स्क्वायर प्लस x का अंदर मल्टीप्लाई कराओ तो कितना हो जाएगा 4x, यहाँ कराओगे तो माइनस का 3x माइनस का 6 इक्वल टू 0। आगे बात समझें। और यहाँ से x और 2 कॉमन है, तो यहाँ से 2x कॉमन, अंदर कितना बचेगा x + 2 बच गया। यहाँ से -3 माइनस और 3 कॉमन है, तो माइनस का 3। बेटा यहाँ से माइनस अगर बाहर कॉमन ले लोगे तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा x + 2 इक्वल टू 0। और एक बात ध्यान रखना, जो यहाँ आएगा वही यहाँ आएगा, ये कॉमन है। अब इस पूरे में से क्या कॉमन नज़र आ रहा है, देखो ये कॉमन नज़र आ रहा है पूरे में से, तो x + 2 इस पूरे में से क्या कर लो, कॉमन कर लो, इसको छोटा ब्रैकेट लगा देना, x + 2 पूरे ब्रैकेट में से कॉमन कर लो, तो अंदर कितना बचेगा 2x - 3 इक्वल टू 0। बन गया कि नहीं बन गया, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब क्या करते थे, एक बार इसको 0 के बराबर रखते थे, एक बार इसको 0 के बराबर रखते थे,
आओ ये वाले सवाल पे, पहले से बना रखा है, चेक कर लो पहला वाला और ये वाला। देखो सेम चीज़ बनी नज़र आ रही है, डिजिट अलग है और कंडीशन तो सेम चीज़ पे है ना, अटकी हुई है। इसका मतलब इसको एक बार 0 के बराबर करना था, इसको एक बार 0 के बराबर करना था, इसीलिए रोक रखा था क्योंकि हमें पता था यहाँ तक लाएंगे तब तुमको सिखा देंगे ये वाला। उस समय सिखाते तुम लोग खड़बड़ करते, यहाँ तक ले आए। एक बार इसको 0 के बराबर करो, एक बार इसको 0 के बराबर करो, तो x + 2 = 0, तो x = -2। इसी तरीके से 2x - 3 = 0, तो 2x = 3, ठीक है ना। तो x = 3/2, ये आंसर आ गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? x की दो वैल्यूज़ आ गई, एक आ गई -2, एक आ गई 3/2। बहुत आसान है, एकदम आसान है। अभी यही सवाल को उठाते हैं ज़रा पहले वाले को, 2 सेकंड के लिए देखो। पहला वाला कितना रखा था? 2x - 1 और कितना लिखा? 2x - 3, सॉरी शक्तिमान, 2x - 3 और 3x - 1, 3x + 1 है, 3x + 1 और = 0 है कि नहीं है? अब देखो क्या करना था, इसको एक बार 0 के बराबर लगाना था, इसको एक बार 0 के बराबर लगाना था कि नहीं था? लगा दिया तो कितना आ गया? 2x - 3 = 0, तो 2x = +3, ये उधर चला गया, तो x = 3/2, ठीक है। और इधर कर दो, 3x + 1 = 0, तो 3x = -1, x = -1/3, ये आ गया। यहाँ आंसर डालो, यहाँ आंसर डाल दो। डाल दिया? पूरे तरीके समझ आया दोस्तों? हाँ भैया समझ आया? ठीक। अब देखो ये सब बहुत आसान है, बहुत सारे सवाल कराएंगे, बिल्कुल परेशान ना हो। जिस बच्चे को मैं कहता हूँ, बच्चा कोई कमज़ोर नहीं होता है बेटा, ये अपने मन में बैठा लो, कोई बच्चा कमज़ोर नहीं है, समझ गया ना। सिर्फ उसकी सोच में फ़र्क है, वो अपने आप को कमज़ोर मान रहा जब तक, तब तक वो कमज़ोर है। जिस दिन वो अपने आप को मान लेगा हम कमज़ोर नहीं हैं, उस दिन से वो कमज़ोर नहीं रहेगा। अगर बच्चा कमज़ोर होता, अगर टीचर कभी कहते कि ये बच्चा कमज़ोर है, ये नहीं पढ़ सकता, तो इसका मतलब फिर हम यहाँ ना खड़े होते और तुम लोग हमसे पढ़ रहे होते। तो इसलिए ये मन से निकाल दो, बच्चा कभी कमज़ोर नहीं होता है, बच्चा बहुत जीनियस होता है। और बस फ़र्क इतना है कि उसको पकड़ में आ जाए। देखा ना, कपड़ा तुमने देखा है, फाड़ा है कभी कपड़ा? ऐसे कपड़े पकड़ो, फाड़ो नहीं फटता है ना, लेकिन हल्का से कैंची मार दो फिर ऐसे फाड़ो तो पूरा कपड़ा फट जाता है कि नहीं? है कि नहीं? और कभी कैंची भी नहीं होती हाथ से, तो ऐसे हल्का सा उंगली से ऐसे 1-2 धागे वहाँ से ऐसे तोड़ दो और फिर उसके बाद ऐसे करो तो पूरा कपड़ा फट जाता है। देखा कि नहीं देखा? लेकिन ऐसे कपड़ा पकड़ कर ऐसे से करो, कभी नहीं फटेगा, है कि नहीं? तो सिर्फ 1 या 2 धागे जो ऊपर के होते हैं ना, 3-4, बस उनको छेड़ने की देरी है। जो भी कमज़ोर बच्चा हो ना, उसके बस 3-4 धागे हैं ना, अगर उसको ज़रा से छेड़ देना टीचर, फिर देखो वो कैसे फटाफट सवाल लगाता है। उसको सिखा भर दो थोड़ा सा, फिर देखो वो करेगा काम। ऐसे कैसे नहीं करेगा? मान लो एक आध ऐसे रहते हैं मान लो एक आध थोड़े से कमज़ोर रहते हैं, तो बात अलग है, उनका कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि वो चाहते ही नहीं है धागा खुलवाना, तो कहाँ से होगा, समझे? लेकिन मैक्सिमम होगा। तो हम लोग अगले सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर 3। देखिए यहाँ पे सवाल नंबर 3 चौथे पे आते हैं। देखो चौथा सवाल दे रखा है आपका x² + 6x + 5। बहुत बेसिक क्वेश्चन, अभी शुरुआत करिए बेटा। x² + 6x + 5 बेसिक इसलिए करिए कि एक बार सिखा दें, फिर तुमको हम बिल्कुल रंगारंग का सवालों में ले जाएंगे, है कि नहीं? अब मान लो पहले तुमको सिखा दें कैसे कैसे है सिस्टम में। देखो यहाँ कुछ लिखा है x के आगे, कभी ये ना कहना नहीं, कहना 1। अब 1 का मल्टीप्लाई किससे कराओगे? 1। वेरी गुड, तो 5 आ गया। अब ये क्या लिखा हुआ है? प्लस, तो प्लस करने पर कितना आना चाहिए? तो 5 का ऐसे फैक्टर करो कि प्लस करने पर 6। देखो 5 + 1 है ना, 5 × 5 और 5 + 1 6 हो जाएगा। तो x², इसको लिख सकते हो 5 + 1 और x ऐसे, देखो 6 की जगह पर ऐसे लिख सकते हैं ना, 5 + 1 = 6 होता है ना, तो देखो 6 की प्लेस पर 5 + 1 लिख सकते हैं, तो 5 + 1 लिख दिया 6 के प्लेस पे, ठीक है ना। अब अंदर मल्टीप्लाई कराओ, x² + 5x + x + 5 = 0। इस पूरे में से क्या कॉमन है? x, तो x + 5। इस पूरे में से क्या कॉमन है? 1, तो x + 5। अब इस पूरे में से क्या कॉमन है?
एक्स प्लस 5, तो कितना बच गया है एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखो ये और ये दोनों कॉमन, तो ये बाहर आ गए, अंदर बचा एक्स और प्लस 1, तो एक्स प्लस 1 इधर लिख लिया। तो अब ये एक बार इसको 0 के बराबर लगाओ, एक बार इसको 0 के बराबर लगाओ, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस का 5, और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस का 1। क्लियर है? आ गई बात समझ में? तो इस तरीके से हमारा ये सवाल पूरा कंप्लीट हुआ। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कितने रखा है? देखो कितना देर का 9x स्क्वायर है। देखो 9x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 2, 9x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। हमको ये सवाल दे रखा है। मैंने तरीका क्या सिखाया था? कहाँ देखना है? यहाँ। कहाँ देखना है? यहाँ देखो, इसका कहाँ ले जाते हैं इसको? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, 2 के पास, है ना। और जैसे 2 के पास ले गए तो ये क्या बन गया? 18। अब ये साइन काहे का है? तो ये क्या है? तो क्या करने पर क्या आना चाहिए? माइनस करने पर 3 आना चाहिए, यानी कि 18 के फैक्टर करो, माइनस करने पर 3 आना चाहिए। 9 3 से करोगे तो 3, 3 से करोगे तो 1, ठीक है ना। तो यानी कि अब यहाँ से हमारा थोड़ा सा तिकड़म बैठालना है कि माइनस करने पर 3 चाहिए, तो कैसे कैसे लगाएं। 3 दूनी 6 में से 3 घटा दो, 6 माइनस 3 कर दो, देखो 3 आ जाएगा। और 6 इंटू 6 कर दो, 6 इंटू 3 कर दोगे तो 18 भी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब बिल्कुल आसान हो गया। अब ये देखो, ये जो 3 है, इस 3 की जगह पर क्या लिख सकते हैं? 6 माइनस 3 लिख सकते हैं, तो लिख दो जाके इस 3 की जगह पर। तो 9x स्क्वायर माइनस 6 माइनस 3x माइनस का 2 इक्वल टू 0। देखो सिर्फ 3 की जगह पे लिखेंगे बेटा, x की जगह पे नहीं लिखेंगे, x की जगह x ही रहेगा। 9x स्क्वायर, इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कराओ, इस x का यहाँ से कराओ तो कितना हो जाएगा? 6x, और माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा? प्लस, और इधर से मल्टीप्लाई कराओगे तो प्लस का 3x माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। इस पूरे में से क्या कॉमन ले लें? 3 और x, वेरी गुड। तो 3x कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा? 3x, और यहाँ कितना बचेगा? 2, क्योंकि 6x में से 3x बाहर चला गया, x तो ऑलरेडी बाहर आ गया, और 6 में से 3 आ गया तो बचेगा 2। क्लियर है? ये लो, प्लस का 1 कॉमन ले लो तो कितना हो जाएगा? 3x माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। इस पूरे में से क्या कॉमन है? 3x माइनस 2, तो यहाँ से ले लो 3x माइनस 2, पूरे में से कॉमन ले लो, अंदर कितना बचेगा? 3x प्लस 1, सिर्फ ये बच जाएगा और ये बच जाएगा, ये बाहर आ जाएगा सब पूरा, तो कितना हो जाएगा? 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 के बराबर लगाओ, एक बार इसको 0 के बराबर लगाओ, लगा दिया तो कितना हो जाएगा? 3x माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2/3। ये आ गया पहला। दूसरा नंबर देखो, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू माइनस का 1, तो x इज इक्वल टू माइनस का 1/3। ये आ गया दूसरा नंबर, ठीक है ना। बात समझ में आ गई बेटा? ये सारे सवाल हमने RS अग्रवाल से उठाए हुए हैं, ये सारे सवाल हमने RS अग्रवाल जी की बुक से उठाए हुए हैं। अगर आप लोगों को ये पूरा सॉल्यूशन चाहिए तो हम पूरे सवाल भी लगा देंगे, आप लोग देख लीजिएगा, पर मेरे हिसाब से हम इम्पॉर्टेंट सवाल लगवा देंगे और बाकी के आप लोग लगा लेंगे। हर टाइप के हम आपको एक एक दो दो सवाल समझा देंगे और बाकी के आप लोग होमवर्क पे लगा लेंगे, ठीक है ना। तो अभी हमने शुरुआत के पहले बेसिक उठाए हुए हैं और धीरे धीरे मॉडरेट पर भी चलेंगे, कंप्लीट करा देंगे पूरा। तो ये जो अभी हमने समझाया, अगर ये समझ में आ गया तो इसको नोट कर लो। हमारे यहाँ तक के सवाल हो गए, अभी ये वाले बच्चे हैं तो ये वाले भी अभी लगवा देते हैं हम, इसको हटा करके, ठीक है ना, फटाक से नोट कर लो। तो दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक के कंप्लीट हो गए थे क्वेश्चन। अब हम लोग यहाँ से आते हैं इस तरफ से, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5th के बाद 6th है, एक्स स्क्वायर माइनस 12 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? बहुत आसान सवाल है। सबसे पहले यहाँ देखो कुछ लिखा हुआ है 1, वेरी गुड। 1 का मल्टीप्लाई 35, तो 35 इंटू 1 कितना हो जाना है? 35। तो 35 के ऐसे फैक्टर करने के प्लस करने पर 12 आ जाए। ईजी है, 7 है ना, 7 5 जा तो 35, 7 5 जा 35 होता है, 7 और 5 12 होता है। तो हम लिख सकते हैं इसको डायरेक्ट, अब 7 प्लस 5x प्लस 35 इज इक्वल टू 0। और इसको क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5x प्लस
35, यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 7, यहाँ से प्लस का 5 कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, इस पूरे में से देखो x प्लस 7 कॉमन है तो x प्लस 7 को बाहर कर लेते हैं, बचा कितना x और 5, यानी कि x प्लस 5 बच गया। इसको इस तरीके से लिख देते हैं इज इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 के बराबर लगाते हैं, एक बार इसको 0 के बराबर लगते हैं तो x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस का 7। इसी तरीके से x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस का 5, ये आ जाएगा। क्लियर है? तो ये मेरा आंसर आ गया। बहुत इजी है। अब इजी के साथ में आगे बढ़ते हैं, इधर वाले सवाल पे आते हैं। एक काम करते हैं, इसको कराते हैं, इसको आप लोगों को होमवर्क में देते हैं और फिर इसको कराते हैं, ठीक है ना। तो ये वाला क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद हम और थोड़े से टफ क्वेश्चन उठाते हैं, जैसे x² इज इक्वल टू 18x माइनस का 77। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, पहले तो इसको इक्वल टू के 0 लगाते हैं, ठीक है ना। तो इधर इसको भी ले आते हैं और इसको भी उठाकर एक साइड कर लेते हैं। x² माइनस का 18x प्लस का 77 इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये बात सबको पता होनी चाहिए कि जब हम इस साइड पर लाएंगे इक्वल टू के तो साइन चेंज हो जाता है। जैसे 18x प्लस का था तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, 77 उधर माइनस का था तो इधर आकर के प्लस का हो जाएगा। वेरी गुड। तो मेरे पास फाइनल क्वेश्चन बना ही है। तो यहाँ पर कितना लिखा हुआ x² के पास 1, तो इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा 77 इंटू 1 इज इक्वल टू 77। तो 77 कैसे फैक्टर करो कि 18 आ जाए ऐड करने पर, क्या करने पर, ऐड करने पर। तो हाँ 11 इंटू 7, अगर 11 7 जा देखते हैं 77 और 11 और 7 को ऐड करते हैं तो 18 आता है। तो क्या 18 की जगह पर ये भी तो लिख सकते हैं ना, x माइनस 11 प्लस, ऐसे लिख दिया, ठीक है। x² माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कराओ, इधर से x का कराओ तो 11x माइनस प्लस क्या हो जाता है माइनस 7x प्लस 77 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लो तो x माइनस 11 माइनस का 7 कॉमन ले लो, x माइनस का 11 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक काम करते हैं, इस पूरे में से x माइनस 11 कॉमन हो जाएगा और x माइनस 7 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। इसको एक बार इधर लगा दो, इसको एक बार इधर लगा दो, x माइनस 11 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 11 आ जाएगा और x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कोई डाउट? पक्का? हाँ, तो ये बिल्कुल इजीली हो जाएंगे। हम मेरे हिसाब से ये वाले सवाल भी आप लोग कर सकते हैं, पर मैं एक लास्ट वाला और बता देता हूँ। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, इस वाले सवाल को मैं बताता हूँ तुमको क्वाड्रेटिक फार्मूले से। एक सवाल लास्ट वाला हम बताते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूले से, ज़रा अभी लगवाएंगे, पर एक बताते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। अच्छा, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? वही धराचार फार्मूले का नाम है क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये अभी इंग्लिश स्टाइल में ये लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला बोलने लगे, पर हम बोलेंगे धराचार ही, ठीक है ना। तो धराचार फार्मूला, तो श्री धराचार फार्मूले की बात करते हैं यहाँ पर। लास्ट वाला सवाल हम लोग लगाते हैं जरा श्री धराचार फार्मूले से। तो 3x² माइनस का 2x माइनस का 1। कई बार ऐसा होता है बेटा, जैसे कि किसी क्वेश्चन के फैक्टर हम लोग इजीली नहीं कर पाते हैं। हो सकता है कि फैक्टर करने पर रूट में आंसर आ रहा हो, है ना। इस तरीके से आंसर आएंगे जिनके हम लोग फैक्टर इजीली नहीं कर पाते हैं या जिनको सॉल्व नहीं कर पाते हैं इक्वेशन को। उस वाले केस में हम लोग धराचार का इस्तेमाल करते हैं आगे बड़ी क्लासों में। लेकिन यहाँ पर तुमको तरीका सिखा रहे हैं यूज़ करना, इसलिए तुमको लगभग सवालों में सिखाया जाएगा, ठीक है। तो हम पहले इसमें इस्तेमाल करके दिखाते हैं कैसे होता है, फिर उन सवालों पर भी दिखाएंगे जिनके तुम लोग फैक्टर नहीं कर पा रहे होगे। बात समझ में आ रहा है? तो पहले इन पर देखते हैं। देखो, ये इक्वेशन लिखी रहेगी धराचार के लिए। सबसे पहली काम क्या करना है, किसी भी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर कराना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसको कंपेयर कराओ ax² प्लस bx प्लस c से। क्या कराओ? कंपेयरिंग इन दिस इक्वेशन, कंपेयरिंग इक्वेशन, ठीक है ना। इसको इक्वेशन को इससे कंपेयर करा दो। देखो a बराबर कितना हो गया, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, ऐसे देखो, ऐसे डब्बा बना लिया करो। ना समझ में आए तो, ना समझ में आए तो ऐसे डब्बा बना लो डब्बा, साइन के साथ बनाओ, ऐसे बनाओ। देखो, जिसको ना समझ आए ना, मेरे पास हर तरीके का इलाज है, हर तरीके का इलाज है। तुमको कुछ नहीं आता है वो भी इलाज है मेरे पास, तुमको बहुत कुछ आता है वो भी इलाज है मेरे पास, तुमको थोड़ा थोड़ा आता है वो भी इलाज है मेरे पास, तुमको पहला अक्षर लिखना नहीं आता वो भी इलाज है मेरे पास, तुमको सवाल देख के डर लगता है उसका भी इलाज है मेरे पास। बहुत सारे इलाज हैं।
अब जैसे सवाल देखा तुमका क्या करना है, हम कहेंगे इसको कंपेयर कराने के लिए लाइन लिख लो, तुमने कहा लिख लिया, अब कैसे कंपेयर करा, हमका कुछ ना करो डब्बा बना लो। अब डब्बा बनाना तो सीखा ही होगा तुमने, डब्बा बना लो खाली। अब तुम देखो ये ए के साथ में कितना लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, तो ए की जगह 3 आ गया। बी की जगह पर कितना लिखा हुआ, बी के साथ में पूरा बोलो बेटा, माइनस भी लगा है, हाँ माइनस का 2 लिखा है। सी के सामने माइनस का 1 लिखा हुआ है। समझ गया ना डब्बे का कमाल, डब्बे का कमाल समझे ना, ये कमाल है। अब यूज कर लो धराचार फॉर्मूला, तो लिखोगे यूजिंग धराचार्य फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये b स्क्वायर है, ठीक है ना। तो रख दो यहाँ पर b बराबर -2 था, यहाँ रखोगे माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2 प्लस माइनस अंडर रूट। अच्छा -2 का स्क्वायर करोगे तो -2 इंटू -2 माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 2 2 जा 4 हो जाएगा, माइनस का 4। a की वैल्यू कितनी है, 3 है, और c की वैल्यू कितनी है, माइनस की 1 है, अपॉन में कितना है, 2a है। a के बराबर कितना दिया था, 3, ऐसे रख लो, तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस माइनस अंडर रूट, देखो माइनस और माइनस प्लस, 3 4 जा 12 हो जाएगा, तो 4 प्लस 12 अपॉन 6। आ गई बात समझ है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, आगे जरा सॉल्व करो, प्लस माइनस 16 अपॉन 6 हो जाएगा। देखो 16 अपॉन 6 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस माइनस 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 अपॉन 6। अब प्लस माइनस का मतलब होता है एक बार प्लस के लिए जाना है और एक बार माइनस के लिए जाना है। एक बार किधर जाना है, पॉजिटिव साइन के लिए, एक बार नेगेटिव साइन के लिए जाना है, ठीक है ना। तो कैसे, 2 प्लस 4 अपॉन 6 जाओ, तो 4 2 जा 8/6, क्लियर है। तो 8/6 के लिए जाओगे तो कितना आ जाएगा, 4/3, एक आंसर आ जाएगा। आ गया। एक बार माइनस के लिए जाओगे तो 2 प्लस, ओ माय गॉड शक्तिमान, सॉरी शक्तिमान, 2 प्लस 4 होता है 6 अपॉन 6, तो ये कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, क्लियर है, ये आ गया 1। और एक बार माइनस के लिए जाओगे तो कितना आ जाएगा, 2 माइनस का 4 अपॉन 6, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, माइनस का 2/6, तो इसको काट दोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1/3, तो एक बार ये आ जाएगा। आ गया कि नहीं आ गया, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो ऐसे हम लोग श्री धराचार फॉर्मूले का इस्तेमाल करके भी सवाल को लगा सकते हैं इजीली। तो फिलहाल तो हमने तुमको ये वाले तरीके सिखाए हैं, इनके और अच्छे अच्छे सवाल लगाएंगे और कठिन कठिन लगाएंगे, जो बोर्ड में आए हुए हैं वो वाले भी लगाएंगे, लेकिन साथ में ये भी सीख लेते हैं, तो इसके भी लगाएंगे और इसके भी लगाएंगे। अभी मिक्स करके लगाएंगे, समझ गए नहीं समझ गए, अभी मिक्स करके लगाएंगे। तो आज के लिए हम लोगों ने ये सीखा है, अभी इसके भी सवाल लगाते हैं और इसके भी लगाते हैं, मिक्स करके लगाएंगे, ठीक है ना। तो अब इसके आगे के जो सवाल होंगे जो और कठिन कठिन होंगे, और जो PYQs होंगे जो लास्ट ईयर आए होंगे पेपर में, और जो इसके सवाल होंगे वो आपको नेक्स्ट वीडियो में दे देते हैं हम, ठीक है ना। तो आज तक यहीं तक रखते हैं, पहले आप इसको अच्छे से पढ़िए समझिए, और इसी के होमवर्क दे देंगे, यही वाले सवाल पहले होमवर्क में दे देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ज़्यादा नहीं, 5 सवाल डेली लगाओ, 5। हम बहुत कम काम देते हैं, सिर्फ 5। कितने लगाने हैं, 5, 3 आसान 2 कठिन, समझे कि नहीं समझे, 2 कठिन 3 आसान लगाओ, 5 सवाल लगा लो बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अगर तुमको ये 5 सवाल आ गए समझो कि 500 के बराबर हैं, समझे कि नहीं समझे। तुम 5 लगा ले गए, तुम्हारे अंदर अपने आप हिम्मत आएगी, तुम 6ठा 7वां 8वां अपने आप ट्राई करोगे। हम 10 सवाल दे देंगे, तुम सोचोगे यार 10 सवाल करने हैं, 5 करो बस। आज 5 लगा लोगे, कल इसके 5 लगवा देंगे, परसों उसके 5 लगवा देंगे, हम 5 दिन तक 5-5 सवाल भी देंगे तो 25 सवाल हो गए तुम्हारे। अरे आराम से काम करोगे, बहुत काम हो जाएगा, और जो ज़्यादा करोगे तो नहीं हो पाएगा। 5 क्वेश्चन ओनली, आप लोग भी करिएगा, आप लोग भी लगाइएगा, और अगर जहाँ भी कहीं समस्या लगे आप हमसे कांटेक्ट करिएगा, अपना कमेंट करिएगा, हम आपका सॉल्यूशन भेज देंगे आप तक को, ठीक है ना। लेकिन ट्राई ज़रूर करिएगा, और जैसे जैसे हम पढ़ाते चल रहे हैं बस ऐसे साथ में जुड़े रहिए, और थोड़ा करके पढ़ते रहिए। आपको पूरा सीक्वेंस से लेकर के एंड तक का सारे वीडियोस मिलेंगे छोटे छोटे पार्ट में, ज़्यादा बड़े बड़े नहीं रहेंगे, आराम से आप उनको देख सकते हैं और आराम से आप उनके साथ काम कर सकते हैं। अगर कोई भी समस्या आती है मैथ से रिलेटेड तो आप हमसे कांटेक्ट करके उसका सॉल्यूशन पा सकते हैं, और मेरे हिसाब से हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, हर एक छोटी से छोटी चीज़, हर एक मैथ का टॉपिक फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे, फुल डिटेल में,
कोई भी मैथ का टॉपिक एग्ज़ाम से पहले ऐसा नहीं रहेगा जिसका वीडियो आपके हमारे चैनल पे ना मिल रहा हो, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच, आप मेरे साथ जुड़े रहे देखने के लिए, और आगे जुड़े रहिए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, ठीक है। धन्यवाद।